हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को बताना है। चलिए सबसे पहले हम गद्यांश को रीड कर लेते हैं। हमारे देश के त्यौहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हैं या नए वर्ष के आगमन के रूप में फसल की कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में हो या महापुरुषों की याद में, सभी देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्यौहार जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं। ये हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि वास्तव में धर्मों का मूल लक्ष्य एक है, केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके अलग हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इससे आंसर करेंगे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। त्योहारों को मनाना किससे संबंधित है? सांस्कृतिक विविधता, फसल, विश्व बंधुत्व, एकरसता से छुटकारे, एक रसता से छुटकारे। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गद्यांश के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक विविधता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलग अलग तरीके के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया? अलग अलग रास्ते, अलग अलग उपाय, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न पूजा स्थल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न संप्रदाय के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार किसी महापुरुष से नहीं जुड़ा है? शिक्षक दिवस, बाल दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। तो आपका शिक्षक दिवस भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बाल दिवस भी जुड़ा हुआ है महापुरुष से। गांधी जयंती जो गांधी जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, और हमारा जो गणतंत्र दिवस है ये किसी भी महापुरुष से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र दिवस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्यौहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाते हैं? राष्ट्र खुश रहता है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक ही धर्म का अनुगमन करते हैं, राष्ट्र की आर्थिक हालत सुधरती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सभी मिलजुल कर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई, इक, आ। तो शुद्ध को जब हम स्त्रीवाचक बनाएंगे तो हमारा प्रत्यय हो जाएगा आ, मीन्स शुद्ध का स्त्रीवाचक क्या होता है? शुद्धा। तो हमारा कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? आ। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ होगा इसका? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नाक का बाल होना मीन्स अधिक प्रिय होना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको नहीं है, जो ना हो वो बताना है। ठीक है, तो हमारा घोड़ा तो होता है, और हमारा जो घोड़ा और घोटक भी होता है अश्व का। इसके बाद हमारा है भी होता है, ठीक है, हमारा है भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पर्यायवाची जो नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कटक इसका पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा? अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए यायावर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समास का अर्थ है संक्षेप, विक्षेप, विस्तार, नवीन अर्थ। तो समास का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, किसी चीज़ को संक्षेप में लिखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेडागॉजी से रिलेटेड है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य है, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना, प्रमुख भाषाई कौशल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाए। इनमें से आपका
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। ठीक है, सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो आपका सुनना, बोलना, लिखना ये तीनों आपके भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका पूछा गया कौन सा नहीं आता, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, हंसना। ये आपका भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। तो जो हमारा हिंदी दिवस है ये हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर को, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। ठीक है, आनंद की अनुभूति कराना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ। राम जाता है, सीता फल खाती, मेरी गाय काली, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो आपको इसमें विशेषण बताना है। ठीक है, मैंने आपको विशेषण के बारे में पूरा एक अलग से लेक्चर पढ़ाया हुआ है। यदि आप लेक्चर वीडियो देखना चाहें हिंदी की तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सारे लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी गाय काली है। जो काली शब्द आया इसमें ये क्या है, विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र। तो अधिकरण कारक। ठीक है, तो अधिकरण कारक हमारा जो होगा, मैंने आपको कारक भी पूरा डिटेल से समझाए हुए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं यदि देखना चाहें। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, वाहनारूढ़। ठीक है, वाहनारूढ़ आपका में कौन सा कारक आएगा, अधिकरण में आता है हमारा में पर। अधिकरण कारक में हमारा कौन सा आता है, में या पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो श्रृंगार रस होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रसराज। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, भारतेंदु काल। तो जो घनानंद थे इनको रीतकाल का कवि माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद, आशीर्वाद 4 प्रकार से आपका लिखा हुआ, तो इनमें कौन सा आपका करेक्ट तरीके से लिखा हुआ है, कौन सा शुद्ध है, तो आपको ये बताना है। तो आप लोग इसको देखिए कौन सा आपका शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। तो आपका आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा ए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। कर्ता ने कर्म को किस में आएगा, आपके कर्म कारक में। ठीक है, इसके बाद आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। हरिऔध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। तो इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहारी के प्रसिद्ध है कवित्त सवैया पद दोहा, तो क्या प्रसिद्ध है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है पुनाधन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनधन जन्म, पुनाधन आजन्म। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा हमारा वो हो जाएगा पुनाधन जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक प्रकार की विसर्ग संधि है। ये किस संधि के अंतर्गत आएगा यदि आपसे पूछ दिया जाए तो ये हमारा आता है विसर्ग संधि के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। तो जो शोक होता है हमारा एक करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी ब्रज भाषा में, तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। तो दोहा में हमारी होती हैं 24 मात्राएं। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 24 मात्राएं होती हैं दोहा में आपकी। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में होती 11-11 मात्राएं। कुल मिला के आपकी कितनी हो जाती है? 24। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारा आता है क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए हम बोलते हैं कुलीन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक। तो इसमें आपका विशेषण हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, क्योंकि गुण को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? आपको इसमें अलंकार बताना है। ठीक है, तो उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा में आपका कौन सा इनमें से अलंकार हो जाएगा? तो ये हमारा अलंकार होगा उपमा। ठीक है, शीशम, सरिस जिसमें ये शब्द आते हैं वो हमारा कौन सा अलंकार होता है? तो वो हमारा होता है उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीजक किसकी रचना? शूर, तुलसी, कबीर, जायसी। तो ये हमारी फ्रेंड्स रचना है कबीर दास जी की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये कबीर दास जी का एक काव्य संकलन है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।